गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, इसके पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देख चुके थे, लेकिन अभी हम लोग को देखना है कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी पता करते हैं। पहले आप ये जान लो कि रियल फंक्शंस क्या होता है। हम लोग जब फंक्शन के बेसिक्स को पढ़ रहे थे तब आपको रियल फंक्शंस बताया गया था। अगर कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू आर डिफाइन किया गया हो, यहाँ पर सेट ए में कोई भी एलिमेंट्स हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका को डोमेन है वो रियल नंबर होना चाहिए, आर सेट होना चाहिए। रियल नंबर करने का मतलब क्या है कि सारे के सारे रियल नंबर आपके पास में अवेलेबल है को डोमेन में, और वहां से फिर आप रेंज निकाल लेते हो। यानी कि जो को डोमेन है वो आपका सेट आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो आपका फंक्शन है वो रियल फंक्शन कहलाता है। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस क्या होता है वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे वहां पे हमारे पास में दो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एक दूसरा फंक्शन रहता था फ्रॉम सी टू डी। ऐसे में हम लोग जो गॉस फंक्शन डिफाइन किए थे वो फ्रॉम ए टू डी डिफाइन किए हुए थे। ठीक वैसे जो फॉग फंक्शन बनेगा वो फ्रॉम सी टू बी बनेगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन में क्या हो रहा है कि यहां पे सेट बी ना हो के वी हैव आर, और यहां पे फ्रॉम सी टू डी ना हो करके हमारे पास में आ जाता है आर। तो ऐसे में गॉस फंक्शन और फॉग फंक्शन कैसा होगा ये हम लोगों को सोचना है। क्लियर है? ठीक है कि इस बार जो फंक्शन आप बना रहे होगे वो कैसा होगा, डोमेन कैसा होगा दोनों ही फंक्शन का, फॉग एंड गॉस का, जो आपका को डोमेन है वो कैसा होने वाला है, इन सब चीजों के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या इस फंक्शन का कंपोजिशन उतना ही आसान है जितना कि कंपोजिशन ऑफ अदर फंक्शंस का हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? ये हम लोग को चेक करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। उस एग्जांपल को अच्छे से देखिए। वीडियो लेक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। दोनों ही पार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आप कॉन्सेप्ट को समझोगे। इस पूरे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है वो यही है। यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता है और ना ही किसी टेक्स्ट बुक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए आप लोगों को ये जो वीडियो में बताया जा रहा है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के देखिए, बार बार देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस को फ्रॉम एन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बी रियल फंक्शंस, फाइंड फॉग एंड गॉस। ओके, क्लियर है यहाँ पे? तो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में ये डिफाइन अभी नहीं किया गया है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है या फिर इस फंक्शन का डोमेन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में दोनों ही फंक्शन के डोमेन को पहले आप निकाल लो। पढ़े हुए हो, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये आपका स्क्वायर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, पर इस फंक्शन का भी आपको डोमेन निकालना या रेंज निकालना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी, आप कहोगे ना ये जो x है वो किसके लिए डिफाइंड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन में आप ये पढ़ चुके हो, क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका डोमेन है। अब अगर इस फंक्शन की रेंज की बात की जाए, किसका, एफ ऑफ एक्स का, तो रेंज भी एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी ही पढ़े हुए हैं हम लोग, ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अब जी ऑफ एक्स पे आइए। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तो स्क्वायर फंक्शन है, डोमेन बताया गया था कि इसमें आप कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है नहीं, ना ही यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ना ही यहाँ पे लॉग है, तो सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है आर, यानी कि रियल नंबर। अब अगर इसकी रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ फंक्शन जी एक्स, ये क्या होने वाला है, चेक कीजिए। रेंज ऑफ
इसको आप कैसे निकालोगे, आप इसको y लेट करोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से क्या होगा, वन को ट्रांसफर करो तो y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस वन। इस y को डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है कि y प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी कि जो आपकी रेंज आ रही है वो आ रही है माइनस वन से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? चलिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, जो इस फंक्शन का रेंज आपको निकल के आया वो आपको निकल करके आ रही है माइनस वन से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है, जी ऑफ निकालना है, जो पढ़े हैं उसी मेथड से। तो एफ ऑफ जी निकालते हैं। एफ ऑफ जी इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बेसिक फंक्शन जो हमारा एफ एक्स दिया गया है, तो जहां एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो आपका एफ ऑफ जी फंक्शन बनके तैयार हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है क्या, यही सोचना है। ठीक है, तो अगर आप यहां तक बना करके छोड़ते हो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, या कह सकते हो कि इनकम्प्लीट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो 1 नंबर देके छोड़ देगा एग्जाम में। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार फिर से हम लोग इस फंक्शन के बारे में अच्छे से सोचते हैं। एफ ऑफ जी जो फंक्शन अभी हम लोगों ने डिफाइन करा है, इसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से सोचते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोग एफ ऑफ जी कब बना पाएंगे। ये जो मेरा एफ ऑफ जी है वो कब बनेगा, वो तभी बनेगा जब, दिखाई दे रहा है? ठीक है, एफ ऑफ जी आपका तब बन रहा होगा जब रेंज ऑफ जी सबसेट हो, रेंज ऑफ जी सबसेट हो किसका, डोमेन ऑफ एफ का। क्लियर है ये बात? रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए हमारे फंक्शन एफ के डोमेन का। ये बात क्लियर है, आपको बताया गया है। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी बना है, इसको, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी मेरा जो क्वेश्चन है वो सही बन रहा होगा। ये तो क्लियर है यहां पे? चलिए ठीक है, यहां तक कॉपी करिए। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे, डोमेन रेंज सब कुछ हम लोगों ने यहां पे लिख रखा है। अब देखो इस कंडीशन, यहां पे हम लोग एक वर्ड जोड़ते हैं इज। मेरा सवाल ये है कि क्या, ठीक है, क्या यहां पे जो हमारा जी का जो रेंज है वो डोमेन ऑफ एफ है या फिर नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ ऑफ जी बन रहा होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा करेगा तो मेरा एफ ऑफ जी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमको मतलब किससे, रेंज ऑफ जी से, यानी कि ये, और किससे मतलब है, डोमेन ऑफ एफ से। तो डोमेन ऑफ एफ कहां है, सॉरी, रेंज ऑफ जी ये वाला और डोमेन ऑफ एफ ये वाला। तो 0, इन्फिनिटी, -1 और इन्फिनिटी। तो यहां पर हम लोग डालते हैं -1, यहां पे हम लोग डालते हैं 0 और यहां पे हम लोग डालते हैं इन्फिनिटी। क्लियर है? चलिए अब जो डोमेन ऑफ एफ है उसका कहना है कि वो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में रहेगा और 0 भी इंक्लूडेड है। तो ये हो गया 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में उसको होना है। तो आप ये सारे के सारे वैल्यूज ले लोगे। क्लियर है? चलिए अब आपका जो रेंज है फंक्शन जी का वो क्या है, -1 से लेके इन्फिनिटी। तो ये रहा आपका -1 से लेके इन्फिनिटी। अब आप कंडीशन को फिर से ध्यान से देखो। कंडीशन में जी को, जो भी आपके जी में एलिमेंट्स हैं वो किस में होने चाहिए, वो आपके एफ में होना चाहिए। यानी कि जी सेट में, जी का जो सेट बनेगा नंबर्स का, एलिमेंट्स का, वो सेट एफ में जो एलिमेंट्स मिलने वाले हैं उनका सबसेट होना चाहिए। लेकिन यहां पर हो उल्टा रहा है ना। रेंज ऑफ जी,
रेंज ऑफ जी आपका है -1 से लेके इंफिनिटी, तो ये -1 से लेके इंफिनिटी है। ये आपका नीचे जो ब्लैक में है, दिस इज योर रेंज, ठीक है, ये आपका है रेंज ऑफ जी। और जो हम लोगों ने ऑरेंज में लिख रखा है ये वाला, ये आपका है डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। अब जरा चेक करो, क्या रेंज ऑफ जी डोमेन ऑफ एफ के अंदर है या उल्टा हो रहा है? हम लोग क्या देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ जो है वो रेंज ऑफ जी के अंदर में, तो हमारा ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या हम लोग एफ ऑफ जी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। जो हम लोग पहले पढ़े हैं उसके अनुसार हम लोग एफ ऑफ जी को नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट आया है वो कॉन्सेप्ट लाया गया है रियल फंक्शंस का। ओके, अब एक बार फिर से जो हम लोगों ने एफ ऑफ जी बनाया था उसके बारे में हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इस एग्जांपल में जो हमारा रेंज ऑफ जी है वो डोमेन ऑफ एफ के सबसेट में नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? नो। क्लियर है? चलिए यहां तक कॉपी कीजिए। चलिए मैपिंग डायग्राम देखिए। फंक्शन जी जो डिफाइन किया गया है, देखो फंक्शन जी क्या है? फंक्शन जी एक रियल फंक्शन है, पहले क्वेश्चन में दे दिया गया है। रियल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जी के कोड डोमेन में -∞ से लेके इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर। फंक्शन एफ भी जो है वो मेरा रियल फंक्शन है, इसलिए यहां भी -∞ से लेके इंफिनिटी के बीच के सारे नंबर है। अब हम लोग सेट करेंगे जी का जो डोमेन है वो -∞ से लेके इंफिनिटी है, जी का जो रेंज है वो -1 से लेके इंफिनिटी है ना, तो इनके बीच में कहीं पे -1 भी होगा, तो ये जो -∞ से -1 के बीच में तो कोई वैल्यूज नहीं है, लेकिन -1 से लेके इंफिनिटी के बीच के जो वैल्यूज है वो ये फंक्शन उठा रहा है। ये मेरा फंक्शन एफ है, सॉरी फंक्शन जी है। फंक्शन एफ को देखिए, फंक्शन एफ का जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो डोमेन हो गया वो 0 से इंफिनिटी हो गया, और जो आपका रेंज है वो भी 0 से इंफिनिटी है, तो यहां पे 0 रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि ये आपका रेंज है, क्लियर है, और यहां पर ये आपका रेंज है। तो ऑरेंज बॉक्स के अंदर में दोनों ही फंक्शन के रेंज अवेलेबल है। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को बनाना है फॉग, है ना, एफ ऑफ जी। तो क्या करेंगे? इसी फंक्शन को उठा करके ये जो मैपिंग डायग्राम है उसको हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप इसको ड्रॉ करने की जरूरत, इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसके साथ में फिर नेक्स्ट डायग्राम यहां पे हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग फंक्शन जी का मैपिंग डायग्राम यहां पे बना चुके हैं, क्लियर है। और यहां पे अब हम लोग को फंक्शन एफ को एडजस्ट करना है। देखो प्रॉब्लम अब यहां से ही होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते थे उनसे एरो जा रहा होता था, है ना, किसके अंदर? हमारे फंक्शन थर्ड मैपिंग डायग्राम जो हम लोग यहां पर बनाएंगे उसके लिए। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आपका जो फंक्शन एफ है उसका रेंज क्या है? वो तो 0 से लेकर इंफिनिटी है, क्लियर है। और फंक्शन एफ का जो डोमेन है वो क्या है? वो भी 0 से इंफिनिटी है। तो फंक्शन एफ का डोमेन को तो हमको यहां पे दिखाना होगा ना, तब तो आप यहां पे एक फंक्शन एफ से मैपिंग डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, क्लियर है। तो फंक्शन एफ का जो मैपिंग डायग्राम बनाने के लिए जो हमको डोमेन दिखाना है वो तो इस वाले सेट में दिखाना है। तो इस वाले सेट में 0 से इंफिनिटी कहां पर होगा? -1 से लेकर इंफिनिटी यहां पर है। अब आपको यहां पे 0 भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। अब इस बॉक्स के अंदर में हम लोग एक और बॉक्स बनाते हैं। ये ब्लैक बॉक्स, ठीक है। क्लियर है यहां पे? तो जो मेरा डोमेन है 0 से लेके इंफिनिटी, वो अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन जी के अंदर में ही छुपा हुआ है। तो 0 से लेके इंफिनिटी यहां पर है, लेकिन जो आपका रेंज था जी का वो तो -1 से लेके इंफिनिटी है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बना क्या रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी अगर बना रहे हैं, फिर से वही कंडीशन, जो रेंज होगा किसका? जी का, वो सबसेट होना चाहिए था
डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ का। लेकिन हमारे यहां उल्टा हो जा रहा है, ये जो रेंज ऑफ जी है वो तो -1 से लेके इंफिनिटी है, लेकिन आपका जो डोमेन है वो 0 से लेके इंफिनिटी है। तो इस बार हो ये रहा है कि 0 से लेके इंफिनिटी, ये जो छोटा बॉक्स है वो बड़े बॉक्स के अंदर में है, तो यहां पे तो फंक्शन डिफाइंड हो नहीं सकता। चलिए फिर भी अगर f हमको डिफाइंड करना हो तो f कैसे डिफाइंड होगा? f डिफाइंड होगा 0 से लेके इंफिनिटी, ये जो नंबर्स हैं इनके लिए, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लियर है? ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच के नंबर यहां पे आ रहे हैं। और इनके लिए -इंफिनिटी से लेके ये सारे नंबर आ रहे हैं। रेंज ऑफ जी 0 से लेके -1 से लेके, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि हम लोग कंपोजिशन कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो फिर हमारा रूल कैसा होगा, यही हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इसके पहले जो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा एफ ऑफ जी यहां पर नहीं बने।